अब क्या ये नए इमरान खान साहब अवाम को महंगाई के जिन से फाइनली छुटकारा दिला देंगे और ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे इत्तेहादियों की, और जो मुनहरिफ अरकान हैं उन्हें भी पार्टी से निकाल देंगे? एक तो आई डोंट नो इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत उनको क्यों कर पेश आई कि वो एतमाद का वोट लेते, जो जिन हलकों ने उनको एतमाद मैसर करना था वो तो उनको मैसर कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल था ये तकल्लुफ़ भी उनको करने की ज़रूरत थी। दूसरी बात, अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं भट्टी साहब को सुन रही थी, उन्होंने बड़ा वजह फरमाया कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, और ज़ाहिर है कैच भी वो नहीं पकड़ सकते, फील्डिंग भी वो नहीं कर सकते, बैटिंग भी तमाम वो नहीं कर सकते, रनिंग भी वो नहीं कर सकते, बॉलिंग भी वो नहीं कर सकते। ज़ाहिर उनको एक टीम चाहिए। राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं लगा पाए, वो अपनी सिलेक्ट नहीं कर पाए टीम। देखें, चीफ सिलेक्टर अगर गलत हो ना तो फिर टीम का बेड़ा गर्क ही होता है और टीम ऐसी ही बनती है। बेसिकली आई डोंट थिंक टीम में इतना प्रॉब्लम है। हमारा जो चीफ सिलेक्टर यानी कि वजीर आजम पे कुछ हमें सोचना चाहिए। उनकी टीम तो हम 2-3 दफ़ा चेंज करके देख चुके हैं, आगे पीछे मिनिस्ट्रियाँ चेंज, इधर डिवाइड, उसको एक्सचेंज करवा दो, उसको इधर ला दो, उसको हटा दो, उसको लगा दो। रात को एक किसी को वजारत देते हैं, सुबह उनको याद आता है हाय अच्छा नहीं देनी थी, वो तो किसी और को देनी थी, फिर किसी और को दे देते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ हार्ट और चेंज ऑफ मसला, ये जो चेंज ऑफ पेस आती है इनके एटीट्यूड में भी और इनके ज़ाहिर डेलीगेशन ऑफ पावर इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जाहिर है वो खान साहब नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है अब ये बात कहना कि उनको टीम सही नहीं मिली, हमें पीएम अच्छा नहीं मिला, तो आई थिंक टीम उनकी फिर ठीक है, हमें बस पीएम अच्छा नहीं मिला। जैसे वो कहते हैं उनको वोट नहीं पड़े, उनको ये नहीं हुआ। तो देखें अब मज़ीद मुस्तहकम वो क्या होंगे, और मैं तो अब दुआ कर रही हूँ और मैं दुआगो हूँ कि हमें कोई नया इमरान खान मिल जाए, बिकॉज मैं तो वाकई उनसे 2.5 साल में बहुत बोर हो गई हूँ। उनका एक खिताब आप म्यूट पे सुन लें, वही बातें करते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं बात वहीं आके रोकते हैं। कितनी दफ़ा एक ही बात को दोहराएंगे? कोई तो नयापन ले आए। जब तक उनका टारगेट गुर्बत नहीं होगी, गुर्बत को आप ख़त्म ही नहीं कर सकते। आपका टारगेट ही करप्शन है, आपका टारगेट ही सिर्फ आपके जो सियासी हरीफ है, करप्शन भी नहीं है, आपके अपने जो सियासी अपोनेंट्स हैं जिनसे आपको अशद नफरत है, कोई पर्सनल बायस है, कोई पर्सनल खार है, उनको आप उससे निकलेंगे तो आप किसी और के बारे में सोचेंगे ना। तो वो तो ऑब्सेस्ड हैं, वो तो मतलब डेवलप्ड हो गए हैं उसमें ही, उसमें अपने बायस में वो आगे नहीं बढ़ सकते, ना वो कर सकते हैं। तो हमें पीएम अच्छा नहीं मिला। तो सईद काजी साहब, क्या वाकई आप भी ये समझते हैं कि हमें पीएम ठीक नहीं मिला? टीम बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ऊपर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे पीएम साहब को तब्दील करने की जरूरत है? देखिए, जब हम पर्सन स्पेसिफिक बेस्ट शुरू कर देते हैं और हम अपनी पसंद और नापसंद ले आते हैं, तो हम मिसलीडिंग कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। वही रियासत है, इसमें वही ब्यूरोक्रेसी है, वही सीएसएस का इम्तिहान पास करके आए हुए हैं, सारी उम्र नौकरी करते हैं। हम कभी निज़ाम को जायज़ नहीं करते। ये निज़ाम बैठ गया है और यहाँ नहीं बैठा पूरी, और यहाँ अमेरिका की -4% ग्रोथ है 2020 में। ये देख लें, ये जो कोविड ट्रेक सेशन आया, अच्छा इनमें कौन सा लायक आदमी थे? शहबाज शरीफ साहब कौन सा इम्तिहान पास करके आए थे? जलन जिलानी साहब ने कौन सा सिलेबस पढ़ाया था नवाज शरीफ साहब को जब वो तशरीफ लाए थे? या इमरान खान जो है वो क्या तालीम थी उनकी जब आए थे? ये मिन हैसफुल तबका फारिग हो चुके हैं। इनका निज़ाम ये हाईजैक्ट है, ये जैसे एलीट कैप्चर हो चुका है। और मैं आपको ऑक्सफैम की जनवरी की फिगर देता हूँ जी। दुनिया में कोविड आने के बाद, और एक ही इकॉनमी है दुनिया में, वो खैर से हम भी इकॉनमी के तहत रहते हैं, 10 अमीर तरीन आदमियों की दौलत में $500 बिलियन का इजाफा हुआ है। और जो गरीब आदमी पिटा है माशी तौर पर इस कोविड में, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि 10 सालों में अगर ये रिकवर कर जाए तो बड़ी बात है। ये सारा निजाम, मुझे ये बताएं, ये असेंबली मेरी है? इस असेंबली में पिछले 50 साल से मेरे मफाद का बजट बन रहा है या किसके मफाद का बन रहा है? ये हफीज शेख किस का वजीर खजाना रहा है? मुइन कुरैशी कौन था? इसहाक डार असल में किसका मुलाजिम था? ये किसकी खिदमत पे मामूर थे? हमें क्यों मिसगाइड करते हैं? इमरान आएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं नवाज शरीफ साहब ने दोबारा लाया तो ठीक हो जाएगा। यार ना करें फ्रॉड लोगों के साथ। इस निजाम में कोई भी आएगा, ये घिसा पटा निजाम है, ये ठेकेदारों ने इस पर कब्जा कर लिया है। 4 कंपनियां थी शहबाज शरीफ की, वो हाँ इमरान खान के साथ एक दोहरा हाथ हो गया कि जब वो 18 में पावर में आता है तो 2020 में तारीख इंसानी का सबसे बड़ा रिसेशन जो है वो जो इकोनॉमिक क्रैश हो जाता है, वो मलबा भी अब उस पर पड़ेगा, और जाहिर है पड़ेगा। उससे तो कल ही वुड हैव बीन अ फॉर लकी पर्सन, कल अगर वो हार गए होते तो मेरी नजर में, मैं उनकी जगह होता तो मैं कहता जी मैं हार गया, मैं नहीं जाना, अगर ये मलबा किसी और तो। इस निजाम में अगर आप अमेरिका बहादुर में डिलीवर नहीं कर रहे, वहां रोजाना नोट छाप के आप $600 पर वीक दे रहे, मुसीबत पड़ी हुई है। पड़े इस दफा डिवोर्स में जो गुफ्तगू हुई है, जो इस ग्लोब के मालकान है, जिसके मामूली मुलाजम है हमारी शराफिया, बड़ी छोटे मुलाजम उनके, ये उनकी खिदमत पे लगे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं?
इस निजाम के बारे में, ग्रैंड रीसेट का एजेंडा दे रहे हैं। वो कहते हैं ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा। 1980 में रेगन ने और थैचर ने जो इकोनॉमी ड्राइव की थी, और उसी में 80 में जो बेनजीर इसको लेके आई थी, और फिर सब ने सब्सिक्वेंटली उस पर अमल किया, वो फारिग हो गई है। और ये जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं सारे के सारे सईद काजी साहब, जो ऑक्सफोर्ड के रट्टे मार के आए हुए हैं, निजाम के जो मसाइल हैं वो तो आप वाज़ेह तौर पर हमें गिनवा रहे हैं। एंड डोंट मेक इट अ पीपल पर्सन स्पेसिफिक। बिल्कुल ठीक है। इमरान, नवाज शरीफ, इट इज देयर क्लास एंड देयर सिस्टम।